गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अरे अच्छे हैं ना? बहुत ही शानदार। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश से जुड़े एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और सीखने भी वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी हेडिंग डालेंगे इंग्लिश। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए इंग्लिश की, तो प्यारे बच्चों इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है? तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश अपने आप में एक है लैंग्वेज, यानी कि भाषा है। क्या है? भाषा है। और प्यारे बच्चों, ये हमारी हो गई भाषा। लेकिन ये प्यारे बच्चों हमको एक सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। लेकिन असल में प्यारे बच्चों इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। और प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए उसकी वर्णमाला की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों इंग्लिश की भी एक वर्णमाला होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है इंग्लिश अल्फाबेट। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला, इसका प्रयोग करके हम प्यारे बच्चों इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए इंग्लिश अल्फाबेट की, तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स हमारे होते हैं 26। कितने टोटल नंबर्स ऑफ लेटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे होते हैं 26। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश अल्फाबेट को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। और प्यारे बच्चों, वो पार्ट हमारे होते कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट प्यारे बच्चों हमारा पार्ट आता है वॉवेल्स का। किसका? वॉवेल्स का। और प्यारे बच्चों, सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट का। अरे किसका? तो प्यारे बच्चों, सेकेंड पार्ट होता है कंसोनेंट का। यानी कि प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसको प्यारे बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? तो पहला हमारा भाग है वॉवेल्स का, यानी कि प्यारे बच्चों वॉवेल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का ही हिस्सा होते हैं। और प्यारे बच्चों, दूसरा जो भाग डिवाइड किया गया वो कंसोनेंट का डिवाइड किया गया। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए वॉवेल की, तो प्यारे बच्चों इंग्लिश में वॉवेल्स की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए कंसोनेंट की, तो कंसोनेंट हमारे होते हैं 21। इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों, वॉवेल्स हमारे होते हैं 5 और कंसोनेंट की अगर बात करी जाए तो हमारे होते हैं 21। और प्यारे बच्चों, वॉवेल्स हमारे होते कौन कौन से हैं? तो आप सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, होता है ए, ई, आई, ओ और यू। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। और प्यारे बच्चों, इनको जब हम छोड़ देंगे तो जो हमारे लेटर्स बचेंगे वो हमारे हो जाएंगे कंसोनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बी, सी, इस तरीके से प्यारे बच्चों जो भी हमारे लेटर्स बचेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? कंसोनेंट। इतना क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही शानदार। तो बच्चा लोग, इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। लेकिन हम लोगों को अपने क्लासों में प्यारे बच्चों किस तरीके से पढ़ाई जाती है? एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। और प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमको उसकी वर्णमाला की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों इंग्लिश की एक वर्णमाला होती है जिसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। और प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, इनको 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया। पहली कैटेगरी हमारी होती है वॉवेल्स की। और प्यारे बच्चों, वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है? 5। और वॉवेल्स हमारे होते कौन कौन से हैं? तो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये प्यारे हो गए, प्यारे बच्चे हमारे हो गए वॉवेल। और बच्चा लोग, दूसरी कैटेगरी होती है कंसोनेंट की। इनकी संख्या होती है 21। इनको छोड़ के प्यारे बच्चों जो लेटर्स हमारे बचते हैं वो हमारे रखे जाते हैं कंसोनेंट की कैटेगरी में। इतना क्लियर हो गया? अरे बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लाइक करते रहिए। हम लोग आगे बात करेंगे और चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
तो प्यारे बच्चों ये तो बात हो गई हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जानकारी के बाद, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग लेटर से वर्ड्स कैसे बनाते हैं, और प्यारे बच्चों जब हमारे वर्ड्स बन जाते हैं तो उसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो आप सभी सामने ध्यान देंगे, एक मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, आप सभी मेरे साथ में बनाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमारे आए लेटर्स, और लेटर्स का ही यूज करके प्यारे बच्चों हम लोग बनाएंगे वर्ड्स। अरे क्या बनाएंगे, तो बच्चा लोग बनाएंगे वर्ड्स यानी कि शब्द बनाएंगे। और जैसे ही हमारे वर्ड्स बन जाएंगे उससे हम लोग क्या बना लेंगे, सेंटेंसेस बना लेंगे। अरे बना लेंगे ना, बोलते रहिए सभी के सभी। तो प्यारे बच्चों उससे हम लोग क्या बना लेंगे, सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे आप सभी सामने ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे टोटल नंबर्स ऑफ लेटर होते हैं 26। अरे होते हैं ना, सभी को पता है ना, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों 26 हमारे होते हैं लेटर्स। और प्यारे बच्चों इन लेटर्स का यूज करके हम लोग अलग अलग तरीके के शब्द को बनाते हैं। कैसे आप सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा बी ओ और वाई। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बॉय। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन लेटर्स को लिखा। कौन कौन से, तो फर्स्ट लेटर इज बी, सेकेंड लेटर इज ओ, एंड थर्ड लेटर इज प्यारे बच्चों वाई हो गया। और जब इनको मिला दिया तो हमारा बन गया बॉय। ये प्यारे बच्चों क्या है, एक अपने आप में वर्ड है यानी कि शब्द है। अरे इतना क्लियर ना, बोलते रहो और मुस्कुराते रहो, मुस्कुराहट के साथ में पढ़ते रहो। तो प्यारे बच्चों ये हमारा अपने आप में हो गया वर्ड। और बच्चा लोग ये बॉय की अगर बात करी जाए मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होता है लड़का। अरे इतना क्लियर ना, बोलते रहो सभी के सभी, बहुत ही शानदार। तो ये हमारा हो गया वर्ड प्यारे बच्चों, बॉय हमारा वर्ड बना जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लड़का। और प्यारे बच्चों और भी एक दो वर्ड बना के देखते हैं, आप सभी सामने ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ GIRL। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा गर्ल। GIRL, इसकी हिंदी मीनिंग होती है लड़की। अरे इतना क्लियर ना, बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों ये भी अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। प्यारे बच्चों वो लेटर से वर्ड बनाते वक्त एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। और प्यारे बच्चों वो बात है क्या, कि जब कभी भी लेटर से हम लोग वर्ड्स को बनाएंगे तो सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। यानी कि किसी भी लेटर को किसी भी तरीके से लगाने से वर्ड नहीं बनेगा। जैसे मान लिया मैं इसको ऐसे लिख देता, Y+O+B, तो प्यारे बच्चों ये हमारा कुछ इस तरीके से वर्ड बनता, तो ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वर्ड सही नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमारे लेटर्स अगर गलत तरीके से हम अरेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों वो हमारा वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वर्ड बनेगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों हमें सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है कि किस लेटर को किस तरीके से लगाना है, तभी प्यारे बच्चों लेटर से वर्ड्स बनेंगे। और फिर वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस से क्या लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे तो वो प्यारे बच्चों अभी हम लोग सीखने वाले हैं, आप सभी सामने ध्यान देते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अब सभी हम लोग देखेंगे कि वर्ड से सेंटेंसेस कैसे हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने सीख लिया कि लेटर से वर्ड्स कैसे बनते हैं। अब सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। और प्यारे बच्चों वर्ड्स से हम लोग क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस। कैसे आप सभी सामने ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। रमन इज अ बॉय। ये प्यारे बच्चों एक प्यारा सा सेंटेंस है, रमन इज अ बॉय। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक वर्ड आया है रमन, एक वर्ड आया है इज, एक लेटर आया है ए, और प्यारे बच्चों एक वर्ड आया है बॉय। तो प्यारे बच्चों इनको एक सही सीक्वेंस में लिखा गया, तो ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया सेंटेंस। अगर बात करी जाए इसके हिंदी मीनिंग की, तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रमन एक लड़का है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया एक सेंटेंस। और ये सेंटेंस हो क्यों गया, तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस इसलिए हो गया कि इसका सही सही सेंस आ रहा है। प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि लेटर्स से वर्ड्स हम लोग कैसे बनाते हैं, जब सही सेंस आएगा। सेम वही रूल यहाँ पे भी हमने फॉलो किया। जब वर्ड्स को एक सही सेंस में लगाएंगे यानी उसका कुछ ना कुछ सही अर्थ आना चाहिए, तभी प्यारे बच्चों वो सेंटेंस होगा, वरना वो सेंटेंस नहीं होगा। बहुत ही शानदार। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आप सभी सामने ध्यान देते रहेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। राजू इज गोइंग टू
स्कूल। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस मैंने लिखा, राजू इज गोइंग टू स्कूल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है राजू, एक है इज, एक है गोइंग, एक टू और एक स्कूल। तो प्यारे बच्चों इन जब वर्ड्स को एक सही सीक्वेंस में हमने सजाया तो प्यारे बच्चों क्या बन गया, ये हमारा बन गया सेंटेंस। अरे बहुत ही शानदार। तो फटाफट से सभी लोग एक बार क्लैपिंग करेंगे। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस है क्या, राजू इज गोइंग टू स्कूल, यानी जो राजू है वो विद्यालय जा रहा है क्योंकि उसको भी पढ़ाई करनी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया सेंटेंस, यानी कि जब हम कभी भी वर्ड्स को एक सही सीक्वेंस में लगाते हैं तभी प्यारे बच्चों हमारा सेंटेंस बनता है, वरना वो सेंटेंस नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? बहुत ही शानदार। अब इसी से हम लोग प्यारे बच्चों डेफिनेशन सेंटेंस की बनाएंगे। आप सभी सामने ध्यान देते रहेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से सीखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बनाएंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी आप सभी सामने ध्यान देंगे। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है सेंटेंस की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन मैंने लिखी, और डेफिनेशन है क्या जरा अच्छे से समझ लेते हैं चीजों को। तो प्यारे बच्चों मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो हमको एक कंप्लीट सेंस देता हो, यानी कि पूरा पूरा अर्थ देता हो, इस कार्ड सेंटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सेंटेंस बोलते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं वाक्य। बहुत ही शानदार। एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रमन इज आ बॉय। ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया एग्जाम्पल। और ये प्यारे बच्चों सेंटेंस हमारा क्या है, एकदम सही है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका पूर्ण जो है वो अर्थ आ रहा है। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को क्या बताया कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है, लेकिन हमको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। और प्यारे बच्चों किसी भी भाषा को बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए हमें वर्णमाला की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों इंग्लिश की भी अल्फाबेट होते हैं। प्यारे बच्चों 26 लेटर्स हमारे यूज किए जाते हैं। और प्यारे बच्चों उन लेटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरी? तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी आती है वोवेल की, सेकंड कैटेगरी हमारी आती है कॉन्सोनेंट की। और प्यारे बच्चों लेटर्स का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड्स को बनाते हैं। और प्यारे बच्चों जैसे ही वर्ड्स हमारे बन जाते हैं उससे हम लोग क्या बना लेते हैं, सेंटेंसेस बना लेते हैं। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी चीजें बताई वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को फटाफट से लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।